उनमें आकाश व्यापी उस कमल से 14 लोकों की रचना हुई। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। भू भुवा स्वाहा महा जन तप सत्यम। महतत्व हुआ, अहंकार हुआ, तन मात्राएं हुई, इंद्रियां हुई, इंद्रियों के देवता हुए, पंच परवा अविद्या की सृष्टि हुई, 6 प्राकृतिक सर्ग स्थावर त्रियक मनुष्य सनत कुमार की सृष्टि। देखो सृष्टि देखिए, एक है अंडज। अंडज माने अंडे से पैदा होने वाले। उद्भिदज भूमि से पैदा होने वाले। जरायुज नाल से पैदा होने वाले। स्वेदज मैल पसीना से पैदा होने वाले। ये सारी सृष्टियां बनी। सनत कुमारों की सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने अपने मन से। 4 भाई सनत कुमारों को बनाया मन से, मां के गर्भ से नहीं। सनक सनंतन सनातन सनत कुमारों को बनाया। ये 5 वर्ष से बड़े नहीं होते हम भगवान का भजन करेंगे। तमो मोहो महामोहो तामिस्त्रो यज्ञता अविद्या पंच परमेशा प्रादुर्भूता महात्मना। तामसी सृष्टि बनाई। तामसी सृष्टि के बाद सनकादि ऋषियों को बनाया। इन्होंने भी कहा हम शादी विवाह नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया। अब ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी तनी। अब भ्रिकुटी से एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा रुद्र। रुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी मेरे को क्या आज्ञा है? बोले आपको बड़ा होकर के विवाह करना है, संसार बनाना है। रुद्र ने भूत प्रेत पिचास हाकनी डाकनी भूत प्रेत सबको बना दिया महाराज। ब्रह्मा जी बोले हे रुद्र अब तुम सृष्टि बनाना बंद कर दो। तब ध्यान दीजिएगा, तब ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। अंग से, मां के गर्भ से नहीं हुआ अभी। मरीचिर त्र्यंगरसो पुलसः पुलः क्रतुः भृगुर वसिष्ठो दक्षस्य दशमस्तस्त्र नारदा। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि ऋषि को बनाया। अपने नेत्र से अत्रि ऋषि को बनाया। अपने मुख से अंगिरा ऋषि को बनाया। अपने कान से पुलस्त ऋषि को बनाया। अपनी नाभि से पुलह ऋषि को बनाया। अपने कर से कर्तु ऋषि को बनाया। अपनी त्वचा से भृगु ऋषि को बनाया। ब्रह्मा जी ने अपने प्राण से वशिष्ठ ऋषि को बनाया। अपने अंगूठे से दक्ष प्रजापति दक्ष इसको उनको बनाया। अपनी गोदी से 10वें बेटे नारद जी को बनाया। दक्षिण स्तन से धर्म को, अपनी पीठ से अधर्म को। देखो धर्म कहाँ रहता है? हमारी छाती में। अपनी छाती सबको दिखाई देती है, मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन अपनी पीठ नहीं दिखाई देती है। तो हमने क्या पाप किए, दुराचार किए, अत्याचार किए, नहीं दिखाई देते हैं। और हमारी पीठ किसको दिखाई देगी? हमारे पीछे आने वाले को। वो हमारी बुराई करता है। और हम किसकी बुराई करते हैं? अपने आगे वाले को। क्योंकि अधर्म पीठ पर रहता है, धर्म छाती पर रहता है महाराज। और यहाँ ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को बनाया। अपने भ्रू से क्रोध को बनाया। अपने अधरोष्ठ से लोभ को बनाया। अपनी वाणी से मुख से सरस्वती को बनाया। और अपनी छाया से करदम ऋषि को बनाया। पुनः सृष्टि का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तो अपने मुख से 4 वेद प्रकट हो गए। 4 उपवेद प्रकट हो गए। पुराण आगम छंद वर्णमाला स्वर आदि सारे प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग हो गए। दाएं वाले भाग से मनु महाराज प्रकट हुए, जो हमारे प्रथम पिता हैं। और बाएं भुजा से सतरूपा मनुवर सतरूपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भुव मनो और सतरूपा, जिनसे भाई नर
सृष्टि अनुपा। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु महाराज प्रकट हुए, स्वयं मनु, उनसे हम मनुष्य कहलाए, और बाएं भुजा से शतरूपा प्रकट हुए, हमारे पहले पिता। और इनकी 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति हुई, 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इन्हीं से सारा जगत व्याप्त हो गया। सवे स्वयं भुवा सम्राट प्रिय पुत्र स्वयं भुवा प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से कहा कि हे मुनि, स्वयं भुव मनु ने शतरूपा को प्राप्त करके क्या किया? तब मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि मनु ने अपनी भार्या सहित भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी बोले, मनु और शतरूपा को तुम दोनों विवाह करके सृष्टि बनाओ। बोले, पिताजी ये धरती तो जलमग्न है, हम प्लॉट ही नहीं है तो मकान कहाँ बनाए महाराज? अस्या उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयता। तब ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते 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 ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई तो एक बराह का बच्चा प्रकट हुआ, सुअर का बच्चा, और धीरे धीरे विराट हाथी के समान हो गया। देवता फूलों के वर्षा करके जय जयकार करने लगे, बोले बराह भगवान की। सबने भगवान बराह की आराधना की, स्तुति की। देवताओं ने भगवान का प्रकट हुआ। सुखदेव स्वामी जी बोले, हे राजन, विदुर जी ने हाथ जोड़ करके मैत्रेय ऋषि से पूछा, महाराज मैं तो ये आपके मुख से सुन चुका हूं कि भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कैसे किया? ये हिरण्याक्ष कौन है? अब कह रहे हैं महाराज, एक समय संध्या के समय में कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। उनमें एक पत्नी का नाम है दिति। क्या नाम है? दिति। दिति से दैत्य हुए। और एक पत्नी है अदिति। अदिति से आदित्य हुए। दिति नाम की पत्नी ने संध्या के समय में कश्यप ऋषि के पांव पकड़े, नाथ मुझे काम सता रहा है, मेरी काम तृप्ति कर दीजिएगा, मेरी वासना की पूर्ति कर दीजिएगा। कश्यप ऋषि बोले, देवी इस समय तेरे देवर भगवान शंकर जी इस समय अपने गणों के साथ में तांडव नृत्य करते हैं, देवी उनका अपराध हो जाएगा। संध्या के समय 4 कर्म नहीं करने चाहिए। क्या क्या? चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। 4 काम संध्या के समय नहीं करना चाहिए, चाहे शाम की संध्या हो चाहे सवेरे की हो, अब मध्याह्न की भी संध्या होती है। तो 4 काम न करें। बोले, एक तो आहार न करें, भोजन न करें, सांसारिक पत्नी पति संसर्ग न करें, दुष्ट संतान पैदा होती है। सोए नहीं, उस समय लक्ष्मी आपको छोड़ के चली जाएगी। और उस समय स्वाध्याय भी वर्जित है, क्योंकि बुद्धि कुंठित हो जाएगी। आहारे जायते व्याधि मैथुने गर्भदुष्टिता, निद्रायां हृषते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं ध्रुवम्। लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप ऋषि से कहा, मुझे तो काम सता रहा है, काम सता रहा है। कामातुराणाम न भयम न विद्या न भयम न लज्जा।
जब दिति ने कश्यप ऋषि की बात नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने उन्हें ऋतुदान दे दिया। पुनः स्नान करके गायत्री मंत्र करके और कहने लगे, हे चंडी, तूने मेरी शास्त्रीय बात का उल्लंघन किया है। जाओ, तुम गर्भवती होंगी, तुम्हारी 2 संतान होगी, लेकिन वो महादुष्ट होंगी। प्रजापत्यम तु तेजः परतेजोहनम दितिः दधार वर्षाणि शतं संकमाना सुरार्दना। दिति ने कश्यप ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। नाथ, बड़ी भूल हो गई। देखो, जब व्यक्ति पाप करता है ना, पाप का फल यदि तुरंत मिल जाए तो दुनिया में कोई पाप न करे, और पुण्य का फल तुरंत मिल जाए तो दुनिया में सब लोग पुण्य करते रहे। पाप का फल भी मिलेगा निश्चित और पुण्य का फल भी मिलेगा निश्चित। पाप करते करते समय सुखदायी लगते हैं, लेकिन जब पाप का फल मिलता है तब दुखदायी लगता है। पुण्य करते समय दुखदायी लगते हैं, पुण्य करते समय दुखदायी लगते हैं, लेकिन जब पुण्य का फल मिलता है तब सुखदायी लगता है। इसलिए पाप करते करते सुख मिले, पाप करना नहीं, और पुण्य करते करते दुख मिले, पुण्य छोड़ना नहीं, फल दोनों का मिलेगा। हे देवी, अब तुम क्षमा याचना कर रही हो, जाओ, तुम्हारे दोनों बेटे 3 जन्मों तक राक्षस होंगे। कितने जन्म तक? बोलो, 3 जन्म तक। लेकिन तुम्हारे इन बेटों को मारने के लिए भगवान को 4 अवतार लेना पड़ेगा। क्या भगवान जी एक अवतार में नहीं मार सकते इनको? बिल्कुल मार सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान की लीलाएं होनी है। भगवान ने बरहा का अवतार लिया, भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, भगवान ने राम जी का अवतार लिया, और भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। और ये 3 जन्म तक ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्त्र और रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान ने 4 अवतार लिए मारा। एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एव च कदर्थी कृत्यम मायद्वो बहुवक्राताम अतिक्रमम्। एक बार क्या हुआ, भगवान जी ने अपने पार्षदों से, जय विजय से कहा कि तुमको मेरे साथ मल्ल युद्ध करना है। भगवान के पार्षद बोले, वाह हे प्रभु, हम आपके साथ, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके साथ युद्ध क्यों करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अपने पार्षदों से युद्ध करने की सोची, तो बद्रीनाथ में सनक सनंतन सनातन सनत कुमार बैठे हैं, वो 5 वर्ष के हैं, और उनको प्रेरणा दी अपने पास बैकुंठ आने की। और वो चारों भाई बैकुंठ आ रहे हैं अपने पिता के पास, भगवान के पास, और अपने घर जाने में कोई हिचकिचाहट तो है नहीं। अभी आप यहाँ से अपने घर जाते हैं और अपना ताला खोला, फटाफट अंदर पहुंचे, किसी को पूछने की जरूरत है आपको? गांव के प्रधान को कि मैं ताला खोलूं ना खोलूं, कोई जरूरत नहीं है, अपना घर है। भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, ये बैकुंठ जाते हैं महाराज, और जो ही बैकुंठ पहली ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी, चौथी ड्यूटी में, और 7वां ड्यूटी में जो ही पहुंचे, भगवान के जय और विजय ने डंडा ऐसा कर दिया, खबरदार, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अपने पिता के पास, भगवान नारायण के पास? नहीं 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 नहीं, आप नहीं जा सकते हो। और ब्राह्मणों का क्रोध बढ़ गया महाराज। भगवान जी की लीला है ये। किसकी लीला है? भगवान जी ये करा रहे हैं, इनको गुस्सा दिला दिया, और गुस्से में ऊंट फड़क रहे महाराज इनके, और जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम यहाँ बैकुंठ में रहने के काबिल नहीं हो, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस बन जाओगे। हे भगवान, तभी भगवान जी अंदर से आए, और एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजयो एव च, ये मेरे हैं, ये पार्षद मेरे हैं, जय विजय, सम्मान कर रहे हैं, उनको मान दे रहे हैं। भगवान की लीला देखिए, क्योंकि लीला भगवान की है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं देखो, यस्यामृतामलयसः
श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदास्तपचाद्विकुण्ठः सोऽहं भवद्भव उपलब्धि सुतीर्थ कीर्तिः छिन्द्यां शवाहुमपि वा प्रतिकूल व्रतम। भगवान कह रहे हैं मेरी निर्मल जो सुधा सुयत सुधा है उसमें गोता लगाने वाले चांडाल पर्यंत भी यदि मेरी कथा में गोता लगा ले तो वो तर जाता। देखो ये कथा क्या ऐसा लिखा है कि यहाँ पर केवल क्षत्रिय आए या ब्राह्मण आए, ऐसा लिखा है कथा में? कोई भी आ सकता हमारा। और जो भगवान जी कह रहे हैं कि जो मेरी कथा में निर्मल सुधा में गोता लगाता है वो चांडाल पर्यंत की क्यों ना हो, पापी अधर्मी अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी ही क्यों ना हो, वो मुक्त हो जाता। और भगवान जी बोले उन ब्राह्मणों को जय विजय को हाथ जोड़ करके, सनकादि ऋषियों को हाथ जोड़ करके कि ये मेरे हैं। देखो उनको हाथ जोड़ रहे हैं और जय विजय को बोल रहे हैं मेरे हैं, क्योंकि भगवान जी इनके साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो बोले महाराज 3 जन्मों तक सांप लग गया, अब ये चरणों में गिरे। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो तुम्हारा उद्धार भगवान जी के हाथों होगा। कश्यप ऋषि ने दीति से कहा था कि तुम्हारे बेटे तो बड़े दुष्ट होंगे लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा ना ये भगवान का बड़ा प्रेमी होगा, प्रहलाद जी। 12 भागवतों में सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुखसौनक भीष्मनाथ रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। लास्ट में विभीषण जी का नाम है। दोनों दैत्य खानदान के हैं और प्रहलाद जी भी दैत्य खानदान के। 12 भागवत में इनका नंबर देखो। जो प्रहलाद जी हैं ये सनकादि ऋषियों का सम्मिलित ये उनका जन्म है, माने इनका अवतार है। सनकादि ऋषि ही प्रहलाद जी बन के आए। लक्ष्मी जी बोली नाथ आप तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वराह नृसिंह राम और कृष्ण बनेंगे, तो एक अवतार में मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी साक्षी बनो। तो लक्ष्मी जी जानकी जी बन गई, सीता जी, और रावण ने जानकी जी का हरण किया। भगवान राम ने उसको मार डाला। तत्पश्चात बोलिए भगवान की। तो जो ये हिरण्याक्ष था इस बोलो 100 वर्षों तक दिति ने अपने गर्भ को जन्म नहीं दिया। हाहाकार मच गया, ऑक्सीजन गैस बंद होने लग गई। 100 वर्षों तक गर्भ धारण करता। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज ये सब क्या हो रहा है? बोले दिति के गर्भ में 2 असुर पैदा हो रहे हैं। और महाराज यूं ही इन्होंने जन्म लिया। बोले इनका क्रीट कुंडल आकाश को छूता था। हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ाओ बाबा, केवल नारायण नारायण गाना ही आता कि लड़ना झगड़ना भी आता है? मेरी बाहों में बड़ी खुजली मच रही है। नारद जी बोले देखो बाबा हमको लड़ना झगड़ना तो नहीं आता है लेकिन लड़ाना और झगड़ाना आता है। एक बारहा एक सुअर पृथ्वी को लेकर के अपनी दृष्टाओं में लेकर के आ रहे होंगे, बस छीन लेना उनको। और ये हिरण्याक्ष जाता है भगवान जी से कहता कि हे तू कौन है? तू जंगली जानवर है, तू इस मेरी पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? आकाश से देवता देख रहे हमारा दृश्य को। इस हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने देवताओं के नाक में दम कर रखी थी महाराज, भाग की गुफाओं में छुपे हुए थे। भगवान जी ने जो बरहा बन करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, सत्यम वयम वनम गोचरात्रिरात युष्मन विधान मृगये ग्राम सिंहा। सजनों
संस्कृत में केवल गाली नहीं है, बाकी जितनी भाषाएं होंगी सब में गाली है, संस्कृत में कहीं गाली नहीं है। ये भगवान जी से कहता कि तो जंगली जानवर है ना, हाँ 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 बोलोगे कहां से, हो ना जंगली जानवर। तो भगवान जी बोले हाँ हाँ हम तो जंगली जानवर हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंघान। ग्राम सिंघान माने क्या होता पता है? लगता तो ऐसा कि ग्राम प्रधान बोल रहे होंगे, लेकिन ग्राम सिंघान संस्कृत में गाली है। कुत्ते को ग्राम सिंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोड़ा जोर से बोलो। ग्राम सिंह कुत्ते को। और संस्कृत में भगवान ने कहा अरे हाँ हाँ हम जंगली जानवर हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। संस्कृत में बैसाख नंदन, आहा आप किसी को बोलो आप तो बैसाख नंदन हो, वो लगेगा, उसको लगेगा मेरा तो अलंकृत कर रहे हैं, मेरे को बैसाख नंदन बोल रहे हैं। और बैसाख नंदन किसको बोलते हैं? गधे को। अब बताओ बैसाख नंदन बोलने लगेगा कि बड़ा क्या बोल दिया मेरे को, है ना, ब्लॉग प्रमुख बना दिया मेरे को। बैसाख नंदन। चैत्र उत्तरोत्तर वर्तनी, चैत्र के उत्तर में जो आता बैसाख, वो गधा बोलते हैं उसको। तो संस्कृत में भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। महाराज मल युद्ध होता है, भगवान ने एक तमाचा मारा, ऐसे जोर से मारे। भगवान तो क्या नहीं कर सकते, वहां फूंक से ही उड़ा देते हैं। भगवान ने एक तमाचा मारा तो वो वहां गिर गया, उसकी आंखें बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गए। देवता लोग सब नीचे आ गए, क्योंकि डर के मारे छुपे हुए थे ना इसी के द्वारा। इनको लगता है कि ये है अभी मरा नहीं, और भगवान जी को हाथ जोड़ रहे हैं, बोलो देखो देखो ये कितना ताकतवर है, अभी भी कितने आंखें फाड़ के भगवान को देख रहा है। यद्यपि वो मर गया, भगवान समझ गए देवताओं की हालत खराब है, इसको देख करके ये मर गया। भगवान ने पद प्रहार किया, महाराज लुढ़क करके आगे बढ़ा। अब देवता खुल करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बोले श्रीदानंद भगवान की। मैत्रेय ऋषि ने पूछा प्रभु स्वयं हुआ मनु का वंश जिसमें मिथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई, कृपा करके आप स्वयं हुआ मनु का वंश हमें सुनाइए। अब कोई कहे कि भागवत में जो भगवान की कथा होनी चाहिए, ये कथाएं क्यों है? ये कथाएं इसलिए हैं इनके वंश में भगवान प्रकट होने वाले हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं, इसलिए इन भक्तों की कथाएं महाराज। तो बोले देवहूति को और कर्दम ऋषि, देवहूति और कर्दम ऋषि इनका विवाह हुआ। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादसः। कर्दम ऋषि ने कलयुग के 100 वर्ष इतने वर्षों तक तपस्या की। किसने? बोलो। कर्दम ऋषि ने। नाम क्या है? कर्दम ऋषि। और तपस्या की क्या करने के लिए? भगवान से प्रार्थना की प्रभु मुझे सुलक्षणा पत्नी मिल जाए। आहा। इंगित कोविदा, प्रसन्न मुख वाली। कोई बोले कि तपस्या करने की क्या जरूरत थी पत्नी प्राप्त करने के लिए? देखो बहनें बिटियाएं शंकर जी का व्रत करती हैं, पार्वती जी का व्रत करते हैं कि अच्छा पति मिल जाए। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा मातृशक्ति से, आज पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी गंभीर समस्या है लड़के को बहू ढूंढने की, है ना? क्यों? क्योंकि हमने बिटिया को पैदा ही नहीं होने दिया। जो 20-25 साल पहले वो पैदा नहीं हुई, आज लड़कों की समस्या है। 10 लड़कों पे 6 कन्याएं हैं, 10 पे 4 ऐसे ही रहेंगे। एक जगह हम कहीं गए, हमारे जजमान थे गुड़गांव में, विदेश से बहू आई थी प्रसव के लिए, बड़ा उनसे स्नेह है, बेदी परिवार। अब कुछ दिन बाद डिलीवरी होनी है, बोले पंडित जी आशीर्वाद दे दो बहू रानी को। उनकी शादी भी मैं नहीं की।
मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है जी। बोले नहीं और आशीर्वाद दो। मैंने कहा क्या आशीर्वाद दूं बेदी जी? बोले नहीं आशीर्वाद दो। मैं समझ रहा था क्या बुलवाना चाहते हो। मैंने कहा बेदी जी मैं आशीर्वाद दूंगा तो आप नाराज ना हो जाए कहीं। बोले क्यों होंगे नाराज, ऐसा कौन सा आशीर्वाद है पंडित जी? मैंने कहा नहीं नहीं लोग हो जाते हैं। बोले अब आपको बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा यदि भगवान मेरी सुने तो पहले बिटिया हो जाए। अभी तो ताली बजा दो बस। अब ताली बजानी पड़ेगी क्योंकि बिटिया को मिलनी तो है नहीं, ताली बजाओ। कन्या पूजन करोगे तो किसको लाओगे महाराज? हम जहां जहां घरों में जाते हैं कुत्ते पाल रखे महाराज। हमारी बिटिया को बहुत पसंद है कुतिया। हे भगवान उसी को खा रहे हैं, अपने को खिला रहे हैं, अपनी रसोई में अपने बिस्तर में सुला रहे हैं। हाँ हाँ बहुत बड़ा सम्मानित हो जाते हैं। और शास्त्र में लिखा है यदि कुत्ता घर से बाउंड्री से अंदर आ जाए पालो मनानी है, लेकिन उसे घर में पूजा पाठ धर्म कर्म सब निष्फल है। किसी को बुरा लग रहा हो क्षमा चाहता हूँ, हर कोई नहीं भूलता ऐसी बातें। लोग सोचते मेरे जजमान नाराज हो जाएंगे। हम कहते कोई बात नहीं, मत बुलाना। वो बच्चे कुत्ता पालना पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने एक एक बच्चा पैदा कर रखा है, तो कुतिया तो पालेगा और क्या। भाई बहन तो दिया नहीं आपने। You give me 6 good mother, I can give you a good nation। वो मगो वीर कहाँ से पैदा होंगे? देश की रक्षा कौन करेगा आपका? एक बच्चा वो आपने देहरादून में प्लॉट, आपने गोपेश्वर में प्लॉट, गोचर में प्लॉट, वहां प्लॉट, यहाँ प्लॉट ले रखा है और बच्चा एक है, हमारा जाएगा कहाँ? देश की रक्षा कौन करेगा? हो जाएंगे तुम गुलाम। आपके घरों में एक डंडा नहीं मिलेगा, एक डंडा नहीं है लड़ने के लिए। बताइए, तैयारी नहीं है। भगवान जो करेगा। और लोग क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं बेटा बना ले मकान, बना ले, हमारे बच्चों नहीं रहना इसमें। लेकिन तैयार रहना महाराज। आप बोल रहे पंडित जी यहाँ से ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि जो पंडित जी कथा सुना रहे हैं ना आपको, ये फौज में भी रह चुके हैं। तो वहां गोली चलाते थे, यहाँ बोली चलाता हूँ। तो घर घर जाकर के जो बच्चे अपने कमरे में लैपटॉप में व्यस्त हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं, बाहर अंकल जी आए, ताऊ जी आए प्रणाम करने के लिए, न माँ बाप की हिम्मत है कि बेटा प्रणाम कर ले, न बच्चे को बोल सकते। ऐसी संतान पैदा की आपने, हमने। अच्छा क्या कारण होगा? क्यों ऐसी संतान पैदा हुई? गलती किसकी है? हमारी होगी। न भुक्तम क्षीयते कर्मम कोटिकल्पम सतेरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। अच्छा एक खुशी की बात हमारे चंद्रला जी ने तो बताया नहीं। जो हमारे सैमवाल जी हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं, तो उनके यहाँ पोता हुआ उनका, है ना? सही कह रहा हूँ चंद्रला जी? तो पोता हुआ, बधाई का तुम ताली बजा दो, जोर से बजा दो थोड़ा। अब माताएं थक गई, आप पता नहीं क्या बात। बोले बाकी बिहारी लाल की। अच्छा मैं एक जयकारा बोलूंगा। अभी तो देख रहा हूँ ना मैं आपको, मैं कहा बैटरी चार्ज होती है जब आप लोग ज्यादा आते हैं, है ना? तो मैं एक जयकारा बोलूंगा, आप बोलोगे हर हर महादेव बोलोगे, लेकिन कैसा बोलोगे? ऐसा मुट्ठी पट के। कैसे? ऐसा मुट्ठी पट के। अब देखना ज्यादा जोर से आप बोलते कि मैं बोलता हूँ। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ये तो सब हमारी आवाज है। आप बोलोगे माइक से बोल रहे हैं, है ना? चलो इस समय बोलोगे आप। अब इस समय आप बोलो, माताएं देखो कितने जोर से बोलते हैं। जयकारा वीर बजरंगी। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो। तो आप माताएं, ये बाल पाल लाल को प्रकट करने वाली आप माताएं हैं। आप कोई साधारण माता नहीं है। और भगवान को भी कोई प्रकट करने वाली माता है तो भारतवर्ष की माता है। भगवान भी प्रकट आप लोगों ने किया, वर्ल्ड की किसी माता ने नहीं किया। मेरे पास एक डायरी बनाई मैंने, लगभग पत्नी को क्या बोलते हैं, मेरे पास 100 नाम तक इकट्ठे हो गए। लगभग पत्नी के कितने नाम है? 100। धर्म पत्नी सबसे पहले नाम है, धर्म पत्नी। क्यों? जो पति को धर्म में लगावे। नास्तिक से नास्तिक पति, धर्म पत्नी यदि धर्म वाली होगी, वो नास्तिक पति को भी मत्था रगड़वाने आ जाएगी। चलो भागवत कथा आना पड़ेगा। और मैं क्या कहता हूं, अन्यथा न लेना। हम कितना खर्च कर लेते हैं, अन्यथा कर लेते हैं।
लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा, इतना बड़ा जो यज्ञ हो रहा है ना, ये बिना पैसों के नहीं होता है ना। कोई हमें तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, जो आयोजन मंडल होता है ना, तो जो धन तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होवत त्रिविध कल्याण। ऐसे यज्ञ में किसी ने दान पुण्य कर दिया तो महाराज वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है, इस शास्त्र कह रहे हैं। तो कोई भी अपनी श्रद्धा से आप लोग करेंगे ना, तो यहाँ का प्रोग्राम बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी सुना कल कि हमारे, में सोच ही रहा था कि हमारे बड़े बड़े महान भाव यहाँ मंदिर कमेटी के अध्यक्ष रतुड़ी जी हमारे आप बैठे हैं, तो सुना मैंने 1.5 करोड़ का यहाँ पारित हुआ है बजट, 1.5 करोड़ का। तो ऐसे यहाँ से वहां तक बड़ा लेंटर पड़ जाए तो कभी भविष्य में यहाँ कथाएं वार्ता होती रहेगी तो डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहते हो यहाँ अच्छा लेंटर पड़ जाए, चाहते हो? हाँ ना बोलो। हाँ में दमनी है। आएंगे हमारे ब्लॉक प्रमुख तो आगे, अन्यत्र और आगे, अभी आपके और बड़े बड़े नेता लोग आएंगे तो हम तो उनके सामने बोलेंगे। अब बिल्कुल होगा, जो बोल दिया वो होगा, है ना। तो इसलिए सजनों, ये दुर्लभ मानव तन है। बोले यहाँ करदम जी ने तपस्या की किसके लिए, किसके लिए की? हाँ जी, हाँ ये बहन जी सुन रही है, सुन तो आप भी रहे हो। करदम ऋषि ने 100 वर्षों तक तपस्या की भगवान की मेरी शादी हो जाए। ये भगवान, बड़ी बात क्या थी, लेकिन नहीं, मुझे धर्म पत्नी चाहिए जो धर्म का आचरण करे, सत्कर्म में मुझे लगावे, और भगवान जी इतने में आगे। ये लीला भगवान जी की थी। भगवान जी बोले करदम ऋषि क्या सोच रहे हो? बोले महाराज मेरी शादी हो जाए। बोले बिल्कुल तय कर दिया। स्वयं भुव मनु, भारत इस ब्रह्मांड के पहले चक्रवर्ती सम्राट, और उनकी कन्या देवहूति, और इतनी सुंदर थी उसमें विश्व में उनके बराबर सुंदर कोई नहीं था। विश्वास नाम का गंधर्व आकाश से भी उनकी सूरत देख करके गिर जाते थे, बोले नीचे धरती, इतनी सुंदर। और चक्रवर्ती सम्राट की कन्या। 3 दिन के बाद स्वयंभुव मनु और देवहूति और उनकी पत्नी आएगी। आप मना मत कर देना, अपनी कन्या को लेकर के आएंगे। ठीक है महाराज। ठीक 3 दिन बीते। मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेके आ गए और अस्त्रपूरित वचनों से अपनी कन्या का कन्यादान किया और विदा लेकर के चल दिए। अब करदम ऋषि कैसे हैं? बाबा जी के पास एक लोटा, एक लंगोटा और एक सोटा, 3 चीजें। क्या क्या? लोटा, लंगोटा और सोटा, 3 चीजें हैं। और विश्व के चक्रवर्ती सम्राट और अपनी कन्या का दान इनके साथ कर रहे हैं। आज हम अपनी कन्या, हमारी कन्याएं, हमारी बिटियाएं, मैं ये कहूंगा उन कन्याओं को यदि कथा सुनेंगे ना, हम क्यों कथा नहीं सुनते, अपने बच्चों को हम सत्संग में नहीं लाते, इसलिए दुष्परिणाम हो रहा हमारा। आज बारात में आना है, रात को कन्या भाग जा रही है। कितना माँ बाप को कितना उसने आघात पहुंचा माँ बाप को, इसलिए वो कन्या पैदा हुई या इसलिए वो बेटा पैदा हुआ। अरे तुमको अपना मर्जी की लव मैरिज करनी तो पहले बता दीजिएगा ना, फिर नहीं करना चाहिए महाराज। हमने क्या सोच रखा है, 30 साल तक तो बोलो अभी हम छोटी, हमारी कन्या छोटी है, 30 साल वाली, आधा उम्र हो गई, तब तो देहरादून में मकान चाहिए, प्लॉट नहीं मकान, और सरकारी नौकरी चाहिए हमारा, तब शादी करोगे। अब बताइए तो कैसी शर्तें? क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा ऐसी दे दी, हमारे बच्चों को टीका चंदन लगाने में शर्म, हमारे बच्चों को चुटिया रखने में शर्म, और महाराज पैंट पहन रहे हैं बिल्कुल जालीदार। हे भगवान, जैसे कि चिथड़े चिथड़े उड़ गए होंगे इनकी मानसिक दिवालिया निकल गया होगा। बापू को बड़ा मानते हैं, चिथड़े पैंट पहन करके। हे भगवान, बाल ऐसा बनाएंगे जैसा आग लगी होगी, वज्रपात हुआ होगा यहाँ और पाखा गिर गया होगा। फिर हे भगवान, ऐसे खड़े बाल करके बताओ, अपनी लड़की उसको देगा कोई?
अब तब भाग रहे, वो कन्याएं भाग रही अच्छे अच्छे घरों की। क्यों? हमारी वो शिक्षा क्यों? क्योंकि हमको सत्संग का अभाव है। हमको अपनी कथा सुनने में शर्म लगती है, अपना परिधान पहनने में शर्म लगता है। ये कौन सिखाएगा? ये हम आपने सिखाना है बच्चों को। यहाँ कर्दम ऋषि केवल लोटा लंगोटा सोटा वाले बाबा और विश्व के चक्रवर्ती सम्राट अपनी कन्या दे रहे हैं। किसके कहने पे? भगवान जी के कहने पे स्वीकार कर दिया। और धन्य है उस देवहूति माता को जिन्होंने पति बनाना स्वीकार कर लिया। डर लागे और हंसी आए, अजब जमाना आया रे। मुट्ठी अन्न कोई साधु मांगे, कहे तोहे लाज नहीं आया रे। धन दौलत और माल खजाना वैश्याना नचाया रे। कथा होए वहां श्रोता सोए, वक्ता मूड पचाया रे। हुए जहां स्वांग तमाशा, तनिक न नींद समाया रे। भंग तमाखू और सुलपा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेमन धारा, वो मदवा चाटन आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। बोले महाराज, कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हो गया। मन शत्रुपा चल दी। कर्दम ऋषि बोले, देवी मेरा तपस्या का संध्या बंदन का समय हो गया, आप अपने कुछ भी कार्य करो। तो एक झोपड़ी है, बोले जिसमें छेद है, कहीं चूहों के बिल नीचे है, वहां कहीं चमगादड़ ने वहां अपना घोंसला बनाया, कहीं चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। कर्दम ऋषि कहते, देवी न ये घर मेरा था न तेरा है, ये सब अपना ही मांगते हैं। इसको देवी जो भी कार्य करना कीजिएगा, मेरा संध्या बंधन का समय हो रहा है। कर्दम ऋषि संध्या बंधन में लग गए। देवहूति उनकी सेवा करती रही। करते 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 3 साल बीत गए, समाधि लग गई। 3 साल। अब विचार करो, प्रथम विश्व सम्राट चक्रवर्ती सम्राट की कन्या वो वहीं सेवा करती रही, अपने घर नहीं गए, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कन्या दान किया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। 3 साल के बाद जब कर्दम ऋषि की आंखें खुली तो पतली पतली सी कृष्ण शरीर वाली देवी को देखा। देवी आप कौन है? नाथ मैं हूं आपकी पत्नी देवहूति। देवहूति मेरी पत्नी? हाँ नाथ, आप याद करो 3 साल पहले भगवान जी आए थे, मेरे पिता मनु और शत्रुपा माता आई थी। ओ देवी, अरे मेरी तपस्या को 3 वर्ष हो गए। बोले हाँ हाँ, तो आप अपनी मायके क्यों नहीं चली गई? बोले कैसे जाती, मेरे पिता ने कन्यादान किया। धन्य हो देवी। तुष्टो अहमद्य तव मान विमानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहिनो मयमति सुहेश देहो, नावीक्षितः समुचिता शपथम मदर्थे। हे देवी आप धन्य हो। अरे अपना मरना कोई नहीं चाहता, दुख कोई कष्ट नहीं उठाना चाहता। देवी आपने मेरे कारण इतना दुख तकलीफ उठाई। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। और तुरंत महाराज हाथ में जल लिया। मेरी तपस्या का जो 1 वर्ष की तपस्या का जो फल है देवी मैंने तुझे दे दिया। 100 योजन का एक भवन बन गया। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर।
वहां 1000 कमरे वाला भवन है महाराज देवहूति। अब आप इसमें एक सुंदर कुंड बनाया, उसमें देवहूति ने स्नान किया, सुंदर शरीर वाली बन गई महाराज। कर्दम ऋषि सुंदर नवयुवक जैसे दंपति बन गए। देवहूति बोली नाथ हम दोनों दो प्राणी हैं और 1000 वाले कमरे में क्या करेंगे, कौन झाड़ू मारेगा, कौन पोछा मारेगा। तुरंत तपस्या का परिणाम देखिए, 1000 सुंदर युवतियां बना दी झाड़ू पोछा आदि करने के लिए, दास दासी। आहा, यह है हमारे संतों का वैभव, यह है हमारी संतों की तपस्या। उस भूमि में आप हम रह रहे हैं। भगवान जी ने अपने मुख से कहा था कि देखो तुम्हारी 9 कन्याएं होंगी और उसके बाद जो बेटा होगा ना, मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, मैं ही कर्दम जी तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। हाँ देखो बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान से मांगा कि आप जैसा बेटा चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए। कृष्णी सतपा भगवान इनके यहां प्रकट हुए। कश्यप अदिति, दशरथ जी और कौशल्या। आहा, 3 जन्मों तक तपस्या का परिणाम भगवान उनके यहां पुत्र बन करके आए। लेकिन इन्होंने भगवान से वरदान मांगा, यहां भगवान स्वयं वरदान दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहां बेटा बन करके आऊंगा। धन्य है ऐसी माता और ऐसे पिता। पंडित जी ने नामकरण संस्कार कर दिया, बेटे का नाम रख दिया राम। आहा, 15 साल बाद पंडित जी आए, माता पिता बोले पंडित जी आपने इसका नाम राम रखा था, इसके तो सारे गुण रावण जैसे हैं, नाम ठीक नहीं हुआ। पंडित जी बोले देखो यजमान जी, राम जैसा बेटा बनने के लिए कौशल्या दशरथ जैसे पिताजी भी होने चाहिए, है ना। आपने गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी, सारा साइंस है उसमें, साइंस वाले भी नहीं लिख सकते ऐसा। ऋतु काल में 3 दिन तक माताओं बहन जो पुरुष माता का संसर्ग न करे, उस समय जो संतान पैदा होगी दुष्ट पैदा होगी। 16 दिन तक का ऋतुकाल, और उसमें युग्म तिथियों में पुत्र होते हैं, अयुग्म तिथियों में कन्या होती है। और 14वां दिन की जो रात्रि है, 14वां रात्रि ऋतुकाल की, हाँ वो तो कोई भाग्यशाली उस समय जन्म लेता है उस रात्रि को। लेकिन माता पिता को कैसा भोजन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, 10,000 शिष्यों को भोजन खिलाने वाला कुलपति बनता था, और राजा का बेटा हो चाहे वो गरीब का बेटा हो, समान शिक्षा थी। भगवान कृष्ण और सुदामा जी इसके उदाहरण है संदीपन ऋषि के यहाँ। और कुलपति थे वो 10,000 शिष्यों को, तो वहीं वो शिष्य खेती करते थे। बोले महाराज वही पकवान बनाते थे, वही सब कार्य करते थे और शिक्षा मिलती थी। महाराज ऐसे संस्कारी संतानें पैदा होते थे। जन्मनाय जायते शूद्रा कर्मणे ब्राह्मणे उच्यते। संस्कारवान बनाना चाहिए बच्चों को। प्रातः काल से जाओ बेटा दादी जी को प्रणाम करो, जाओ बेटा गुरु जी को प्रणाम करो, जाओ बेटा आपके गुरु जी आ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो आध्यात्म गुरु हो, गुरु तो गुरु है हमारा। द चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन किस ऑफ हर मदर एंड केयर ऑफ हिज फादर। पहली पाठशाला तो माता पिता है ना। माँ चाहे तो बेटे को जुवारी बना दे, और माँ चाहे तो बेटे को देश का राष्ट्रपति बना दे। You give me 6 good mother, I can give you a good nation by अब्राहम लिंकन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। कान कम सुनते थे। गुरुजी ने बोला स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ नहीं सकता, माँ ने घर में पढ़ा, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे वो लोग, और देखो क्या बने। इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट विजिबल बाय डाई। असंभव कोई कार्य नहीं है, भगवान को प्राप्त करना असंभव नहीं है। आप जितना प्रयास करोगे इस जन्म में प्रयास करोगे, जहां तक आप पहुंच गए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़
विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा पंचम भजन प्रकाशा। गुरु के वचनों में विश्वास करना, मंत्र जाप जो गुरु ने दे दिया मंत्र जाप करना, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आइए 2 लाइन हम आप गुनगुन गाएंगे, फिर 5-7 मिनट तथा 6:15 बजे में समापन करते हैं। ठीक है 6:15। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि बोल। हरि बोल। खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 ओ खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, खेत बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, राधे। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 ओ जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि बोल।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। वो ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। राधे हरि जी मोरी लागे लगन, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत। राधे।